बात और बताना चाहता हूं, बहुत ही कम शब्दों में मैं अपने विचार रखूंगा। जो हरियाणा का मिनिमम वेजेस, जो एक कम से कम मजदूरी का ग्रेड है, एक अनपढ़ों के लिए जिसको अनस्किल्ड वर्कर कहा जाता है, 10,126 रुपए कुछ है, तो और स्किल के लिए 12,000 रुपए है। आशा वर्कर 24 घंटे काम करती हैं, जिनको मिनिमम वेजेस जो मैक्सिमम कह सकते हैं वो 4,000 रुपए दिया जा रहा है। यहां से 13 किलोमीटर दूर दिल्ली बदरपुर बॉर्डर है, जहां पर स्किल वर्करों का मिनिमम वेजेस 20,000 रुपए और अनस्किल का 14,000 रुपए के करीब है। तो आप अगर इस चीज को ध्यान दें कि हमारा कितना शोषण हो रहा है, और ऐसा हमें अनुभव होता है कि जैसे आज भी अंग्रेजों का राज है, जैसे वो पहले लगान वसूल करते थे, जो हम कमाई करते थे उसमें से उन्हें लगान दिया जाता था। आज हम 13 किलोमीटर दूर दिल्ली से यहाँ बैठे हुए कम से कम हम 8-10 हजार रुपए लगान दे रहे हैं। हर महीने भाजपा सरकार को लगान दे रहे हैं और 24 घंटे का काम कर रहे हैं। जो दिल्ली के अंदर मिनिमम वेजेस या हरियाणा के अंदर जो मिनिमम वेजेस है उसके लिए 12 घंटे का टाइम है, और आशा वर्कर बहनों के लिए 24 घंटे का टाइम है। तो ये बहुत सोचने का विषय है कि हम 26,500 की तो डिमांड कर रहे हैं, हमें 26,500 के साथ साथ जो समय का काम करने का समय उसके लिए भी हमें डिमांड करनी चाहिए। और दूसरी, जैसे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे ही बनी, उन्होंने पंजाब सरकार ने 13,500 आशा वर्करों को पक्का करने का काम किया। और जिस तरीके से अभी हमारी बड़ी बहन ने बोला कि जब भी कोई पार्टी आए तो उनका मैनिफेस्टो होता है, जब वो वोट मांगने आते हैं, मैनिफेस्टो के अंदर सारा कुछ डिफाइन होता है, सब कुछ लिखा होता है कि क्या क्या हम करेंगे। पर ये तो सभी पार्टियां देती आई हैं, ये आपको पहचानना है कि कौन सी पार्टी ने कौन से स्टेट में क्या वायदे किए थे और उनको कितना पूरा किया। जैसे कि 2018 में भाजपा सरकार ने कहा कि तुम इस बार हमारी सरकार बना दो, हम सभी आशा वर्कर बहनों को पक्का करने का काम करेंगे। अगर उन्होंने अपना वायदा पूरा किया होता तो आज हमारी मातृशक्ति और हमारी बहनें यहाँ धूप में अपने परिवार को छोड़ के 17 दिन से बैठी हुई नहीं होती। आपने ये नॉलेज लेनी है अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट आप यूज करते होंगे, बच्चे यूज करते होंगे। आपने सरकारों का मैनिफेस्टो पढ़ना है कि किसने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा और उसमें कितना उन्होंने पूरा किया। आपने वो सरकार लेके आनी है। अरविंद केजरीवाल जी इस देश की राजनीति का मतलब बदलने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो कहा वो पूरा किया। जितने भी मैनिफेस्टो के अंदर वायदे किए वो पूरे किए। मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए, क्योंकि आगे आपका समय कीमती है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो आप लोगों ने ऐसा मंच दिया मुझे अपनी बातों को कहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। हरिंदर भाटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपनी बातों पे खड़े उतरने के लिए पूरी जान लगा दी माइक में। ठीक है, तो जैसे जान लगाई है ऐसे खड़े उतरे तो हम भी जान लगा देंगे। अब हमारे बीच में प्रदेश के प्रवक्ता हैं राकेश भड़ाना जी, उनसे भी प्लीज अपील है समय का ध्यान रखते हुए 2 मिनट की अपनी बात को रखें। धन्यवाद प्रधान जी। सामने बैठे हुए मेरी सभी माताएं बहनें, हमारी पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय नेता और फरीदाबाद के लोकसभा के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी, मेरे कांग्रेस को आपने वोट दिए पिछले 40-50 सालों से, क्योंकि हरियाणा में और कोई था ही नहीं।
आप उठा के देख ले, इतिहास उठा के देख ले कि जो मैनिफेस्टो में, जिसे अभी आप चर्चा कर रही थी कि जो मैनिफेस्टो होता है उसमें हमारे लिए कुछ लिखा होगा तो हम वोट देंगे। मैं अपने बिल्कुल सच बोलना चाहता हूँ। ये बात मीडिया भाई के लोग भी खड़े हैं, परंतु मैं फिर भी बोलूंगा ये बात कि कांग्रेस के लोगों ने जितनी भी बार अपनी मैनिफेस्टो बनाई उनमें से 90% उन्होंने जो वादे किए वो सारे फेल रहे। पिछली सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी पहली बार, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम किसानों के लिए करेंगे, हम आशा वर्करों के लिए करेंगे, हम युवाओं के लिए करेंगे, हम चिकित्सा पे काम करेंगे, हम विकास करेंगे, हम पूरे हरियाणा को बदल देंगे। परंतु मुझे आज आप एक बात बताएं, आज सब लोग बैठे हैं कि हरियाणा को बदलने की तो बहुत दूर की बात है, फिर दवा नहीं बदला। और आपके साथ जो भी वादे किए, आशा वर्करों को हम पक्का करेंगे, कांग्रेस ने भी किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। अभी तक तो हुआ नहीं और अब 1 साल बच रहा, होगा भी क्या। हम यहाँ पिछले 17 दिनों से यहाँ बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए यहाँ के प्रशासन को भी और शर्म आनी चाहिए यहाँ के नेताओं को भी। आप हमारे लिए हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी माँ है। हमारे लिए आप आशा वर्कर नहीं है। ये तो अपनी बुद्धि की बात है कि वो लोग आपको किस नजर से देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। परंतु हम आत्मान से कह रहे हैं ये बात, हम तो आपके दर्द में या आपकी तकलीफ में कोई वोटों की बात करने नहीं आए। हम तो इसलिए आए कि आज हमारे फरीदाबाद की बहन बेटी यहाँ सड़कों पर बैठी, उनके मन की बात करें और उनसे पूछे कि उनकी पीड़ा क्या है। बस 1 मिनट और, बस 1 मिनट ही हुआ होगा, 1.5-2 मिनट तो हो गए, बस 1 मिनट और। अब आ जाओ अरविंद केजरीवाल जी की बात। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 3 बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। आप 1 बार किसी को धोखा दे सकते हो, 2 बार दे सकते हो, 3 बार किसी को धोखा नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे थप्पड़ मारा नगर निगम के चुनाव में इस बार हमने। वो क्यों मारा? उनके गृह मंत्री, एमएलए सब जमीन पर आ गए। परंतु अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा, सत्य की कभी हार नहीं हो सकती। जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वो करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम बिजली फ्री देंगे तो दी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हम चिकित्सा फ्री देंगे तो उन्होंने दी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा हम पढ़ाई फ्री करेंगे और सरकारी स्कूलों को हम प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा बना देंगे तो वो उन्होंने किया। अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के जब हमारी सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम वहां बिजली फ्री देंगे। आप भरोसा मानो इस बात का कि पंजाब में पिछले 1 साल हमारी सरकार हुए, सबके 0 बिल आ रहे, 0। और यहां 1200 रुपये का बिल होगा, 2400 मुख्य रहे, दिन काटते रहो चक्कर। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम आशा वर्करों को पक्का करेंगे। पहली